गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या होती हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिटरी मैट्रिसेस और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। सो पहले डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज़ अ यूनिटरी मैट्रिक्स? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऑर्थोगोनल में हमने देखा था कि वो क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर द फील्ड ऑफ किसके ऊपर होती थी, वो रियल नंबर्स के ऊपर होती थी। और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे है। इज सेड टू बी यूनिटरी इफ a इंटू ए थीटा इज इक्वल्स टू ए थीटा इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। डन। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है गया, वहाँ पे ए डैश था, सिर्फ क्या था, ट्रांसपोज लेते थे हम। यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट है, क्योंकि हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ चुके हैं। तो अब इसका क्या मीनिंग है, जैसे हमने वहाँ पे लिखा था कि ए डैश इज इक्वल्स टू ए डैश ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। सो हमने लिखा था कि ए का इनवर्स क्या है, ए डैश है। सिमिलरली यहाँ पे डैश के प्लेस पे क्या है, ए थीटा। सो दैट मीन्स ए इनवर्स इज व्हाट, ए थीटा। सो जिन मैट्रिक्स का इनवर्स उनके ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के इक्वल आता है, वो मैट्रिसेस क्या होते हैं, यूनिटरी मैट्रिसेस। फॉर एग्जाम्पल ए एक मैट्रिक्स ली 0 माइनस आयटा आयटा 0। इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, आयटा के प्लेस पे माइनस आयटा रख के। तो ये माइनस आयटा था, यहाँ आयटा हो गया, और यहाँ आयटा था तो यहाँ माइनस आयटा हो गया। तो अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, मतलब इसका ट्रांसपोज भी लेना है। तो ये 0 माइनस आयटा ऐसे आ गया, और ये आयटा 0 ऐसे आ गया। रो का कॉलन बना दिया, कॉलन के रोज बना दिए। तो ए है हमारे पास और ए थीटा हमने फाइंड कर लिया। तो अब ए थीटा कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना आएगा। तो अब ए थीटा दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो जब दोनों की मल्टीप्लाई की तो आ रहा है माइनस आयटा स्क्वायर 0 0 माइनस आयटा स्क्वायर, एंड माइनस आयटा स्क्वायर इज व्हाट, 1, क्योंकि आयटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस आयटा स्क्वायर इज 1। तो ये आ गया 1 0 0 1 एंड दैट इज आइडेंटिटी। सो ए एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कि कैसी है, यूनिटरी है। अब हम देखेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की, यूनिटरी मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1, अ रियल मैट्रिक्स इज यूनिटरी इफ एंड ओनली इफ इट इज़ ऑर्थोगोनल। तो अगर मैट्रिक्स कैसी है, रियल मीन्स उसके सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, रियल, तो वो यूनिटरी हो जाती है अगर वो ऑर्थोगोनल होती है। और अगर वो ऑर्थोगोनल है तो वो यूनिटरी है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ लिखा है। तो बस हमें एलिमेंट्स रियल लेने हैं, तो ऑर्थोगोनल लिखो चाहे यूनिटरी लिखो, दोनों सेम ही चीज़ होती है, ये हमें प्रूव करना है। सो सपोज ए इज़ अ रियल मैट्रिक्स। ए क्या है, कोई भी रियल मैट्रिक्स है। तो अगर मैट्रिक्स रियल है तो उसका कॉन्जुगेट उसी के इक्वल होगा, क्योंकि रियल्स का तो कॉन्जुगेट सेम ही होता है। अगर 2 का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो 2 ही होगा। अगर उसमें कहीं कॉम्प्लेक्स है ही नहीं तो आयटा को माइनस आयटा से कहाँ रिप्लेस करोगे, सेम ही बनेगा। तो उसका कॉन्जुगेट उसी के इक्वल। अब हमें लेना ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट। तो ए थीटा, तो दैट मीन्स क्या, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो कॉन्जुगेट तो ए ही है, तो मीन्स ए थीटा क्या बन गया, ए डैश। तो अब चाहे कहीं पे आप ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालें या सिर्फ ट्रांसपोज निकालें, दोनों सेम ही चीज़ बनेंगी। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेके चलेंगे कि मैट्रिक्स कैसे यूनिटरी है और हम उसको प्रूफ करेंगे कि वो ऑर्थोगोनल आएगी। फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम लेके चलेंगे कि वो ऑर्थोगोनल है और हम प्रूफ करेंगे कि वो यूनिटरी आएगी। तो पहले स्टार्ट करते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स से। तो ए बी है यूनिटरी मैट्रिक्स। अगर वो यूनिटरी है तो ए थीटा इज इक्वल्स टू ए थीटा इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। यही डेफिनेशन है यूनिटरी मैट्रिक्स की। और अभी हमने लिखा कि अगर वो रियल है तो ए थीटा ए डैश के इक्वल है, तो यहाँ ए डैश लिख सकते हैं। और ये किसकी डेफिनेशन है, ऑर्थोगोनल की। सो दिस इम्प्लाइज दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट कन्वर्स। अब हम लेके चलेंगे कि ये ऑर्थोगोनल है और हम प्रूफ करेंगे कि वो यूनिटरी बनेगी। ऑर्थोगोनल है तो ए डैश इज इक्वल्स टू ए डैश इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। नाउ सिंस द मैट्रिक्स इज रियल मैट्रिक्स, सो ए डैश इज इक्वल्स टू ए थीटा। ये हमने ऑलरेडी ऊपर फाइंड कर लिया, ये रहा। ठीक है, तो बस यहाँ पे उसको ए डैश की जगह पे ए थीटा लिख दो। तो ए थीटा इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एंड ए इंटू ए थीटा इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी।
सो दिस मीन्स ये मैट्रिक्स कैसी होगी, यूनिटरी। ठीक है, तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। हमने यूनिटरी से ऑर्थोगोनल भी प्रूफ कर दिया और ऑर्थोगोनल से यूनिटरी भी प्रूफ कर दिया। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है उनका कंप्लीट प्रूफ नहीं कराऊंगी, क्योंकि ये मैंने अभी आपको ऑर्थोगोनल में बिल्कुल सेम कराया है। जहाँ जहाँ पे आपने डैश 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 लगाया वहाँ पे ऑर्थोगोनल के केस में, यहाँ पे बस आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, ट्रांसपोज लेने की जगह पे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेना है और आपकी थ्योरम्स प्रूफ हो जाएंगी। तो मैं ज़रा आपको बता देती हूँ कि रिजल्ट क्या क्या है। द ट्रांसपोज ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, तो ट्रांसपोज यूनिटरी का भी यूनिटरी ही होता है। नेक्स्ट है कि कॉन्जुगेट ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि ऑर्थोगोनल का कॉन्जुगेट ऑर्थोगोनल ही आता है। बिल्कुल सेम प्रूफ चल रहे हैं सबके, बस जहाँ वहाँ कॉन्जुगेट ले रहे थे, सॉरी ट्रांसपोज ले रहे थे, अब यहाँ हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेने वाले। नेक्स्ट इज ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट अगर हम फाइंड करें किसी यूनिटरी मैट्रिक्स का तो वो भी यूनिटरी ही आता है। वहाँ पे हमने पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी एंड इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। दोनों एक ही थ्योरम में हमने एक साथ किए थे, यहाँ पे वो दो अलग अलग थ्योरम है। ये फिफ्थ में हमने क्या फाइंड किया, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, और ये जो थ्योरम नंबर 5 है ये क्या है, इनवर्स। तो इनवर्स भी अगर हम यूनिटरी का फाइंड करते हैं तो वो क्या आता है, फिर से वापस से यूनिटरी ही आता है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। वहाँ पे भी हमने क्या किया था, प्रोडक्ट फाइंड किया था ऑर्थोगोनल का और वो ऑर्थोगोनल आया था। तो ज़रा सा इसका थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं, वैसे है बिल्कुल सेम ही। अगर ए और बी दो यूनिटरी मैट्रिसेस हैं तो ए थीटा इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एंड बी थीटा इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी क्या है, ए बी इज यूनिटरी है। अगर ए बी यूनिटरी प्रूफ करना है तो ए बी का थीटा इंटू ए बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी प्रूफ करना है। तो हमने ये लेफ्ट साइड सॉल्व करनी स्टार्ट की और राइट साइड में आइडेंटिटी आना चाहिए। सो देखो ये ए बी इंटू ए बी थीटा, ठीक है, ये पिक किया। अब ये पिक करो, ये पिक करो, दोनों हमें आइडेंटिटी ही दिखाने होते हैं, वो 1 बाय 1 दोनों दिखा देंगे। तो ए बी इंटू 10, और हमें पता है कि मैट्रिसेस में हम ब्रैकेट्स इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये बी थीटा मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया, ए एंड ए थीटा को बाहर कर दिया। अब बी कैसी है, यूनिटरी है, तो बी थीटा क्या है, आइडेंटिटी, तो ये हो गया आइडेंटिटी। अब क्या बचा, ए थीटा, ए इज यूनिटरी, सो ए थीटा इज आइडेंटिटी, सो ये क्या आ गया, दोनों की प्रोडक्ट आइडेंटिटी। ऐसे ही आप ए बी थीटा इंटू ए बी को भी आइडेंटिटी प्रूफ कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम प्रूफ चल रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमने क्या प्रूफ किया कि प्रोडक्ट ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस इज यूनिटरी। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स हैज एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू 1, ठीक है, 1 आएगा इसका डिटर्मिनेंट, यह हमें प्रूफ करना है। तो देखो प्रूफ, यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए थीटा इंटू ए इज आइडेंटिटी, डन। देन टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ साइड्स, इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। अब थीटा का क्या मतलब है, कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज दोनों, तो हमने कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज दोनों लगा दिए। अब क्योंकि हम चाहे क्या करें, पहले कॉन्जुगेट लें फिर डिटर्मिनेंट निकालें, या पहले डिटर्मिनेंट लेके फिर कॉन्जुगेट लगा दें, एक ही बात होती है। तो हमने क्या किया, ये जो कॉन्जुगेट था इसको बाद में पूरे के ऊपर लगा दिया, तो ये क्या बन गया, ए डैश का डिटर्मिनेंट और फिर बाद में उसका कॉन्जुगेट। अब चाहे डिटर्मिनेंट ए का निकालो या ए डैश का निकालो, दोनों सेम ही होते हैं। मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज दोनों का डिटर्मिनेंट सेम ही तो निकलता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश की जगह पे ए लिख सकते हैं। तो यहाँ आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का कॉन्जुगेट इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 1। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि ये 1 आएगा, क्यों, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने पढ़ा था कि क्या होता है, अगर मॉडुलस ऑफ z, वहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू हम किसको बोलते थे कि z अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता था ऑफ द फॉर्म x प्लस आइटा y, ठीक, अगर कुछ इस फॉर्म का होता था तो हम मॉडुलस ऑफ z इसको बोलते थे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z, और ये किसके इक्वल होती थी, z बार।
तो यहाँ पे भी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 प्रूफ करना है, तो इसका मतलब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के कॉन्जुगेट को 1 प्रूफ करना था, तो वो हमने कर दिया। नेक्स्ट इज लास्ट प्रॉपर्टी, prove that characteristic roots of a unitary matrix are of unit modulus। मतलब जो इसके characteristic roots आते हैं, मतलब जो आइगन वैल्यूज आती हैं यूनिटरी मैट्रिक्स की, उनका जो मॉडुलस होता है वो 1 होता है। यूनिट मॉडुलस मीन्स मॉडुलस 1 होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ए क्या है? यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ए थीटा इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अगर लेमडा उसका कैरेक्टरिस्टिक रूट है तो ए एक्स इज इक्वल्स टू लेमडा एक्स होगा। हमने पढ़े थे ना आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, ए एक्स इज इक्वल्स टू लेमडा एक्स। तो इस एक्स को हम आइगन वेक्टर बोलते हैं और ये जो वैल्यू होती है इसको हम क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू एंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ये दोनों सेम ही चीज़ है। तो ए एक्स इज इक्वल्स टू लेमडा एक्स। फिर मैंने क्या किया, दोनों साइड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले लिया। और हमें पता है कि अगर हम दो का प्रोडक्ट करते हैं और ऊपर थीटा लगाते हैं तो क्या होता है, पहले दूसरे वाले का थीटा फिर पहले वाले का थीटा। तो वो किया, ए एक्स का होल थीटा था तो पहले एक्स थीटा फिर ए थीटा। अब देखो, और इधर लेमडा क्या है? कोई भी स्केलर नंबर है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो देखो, अगर मैं ट्रांसपोज निकालूँ नंबर का तो वो नंबर ही आता है। तो ट्रांसपोज तो चला गया, बचा गया कॉन्जुगेट। तो लेमडा के ऊपर मैंने बार लगा दिया कॉन्जुगेट के लिए। अगर लेमडा रियल होगा तो लेमडा बार लेमडा के इक्वल हो जाएगा, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स होगा तो हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। और x टू दी पावर थीटा, x का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ये सेम लिख दिया। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 ये वाली है एंड 2 ये वाली है। इन दोनों से हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है कि आइगन वैल्यूज का जो मॉडुलस है वो यूनिटी है। मींस जैसे हमने वो प्रूफ किया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होती है, वैसे सेम अब हमें इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को 1 प्रूफ करना है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, लेमडा लेमडा बार इज इक्वल्स टू 1। हम इसकी साइड जाना चाहते हैं तो हमें लेमडा और लेमडा बार में मल्टीप्लिकेशन चाहिए था, लेमडा लेमडा बार। तो इसलिए हमने फर्स्ट और 2 को, फर्स्ट एंड सेकेंड को मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट इंटरचेंज कर दो, तो ए थीटा इंटू ए, सिंस ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स तो ए थीटा इंटू ए इज आइडेंटिटी। तो क्या बचा, एक्स थीटा इंटू एक्स। और ये क्या बचा, लेमडा बार इंटू लेमडा, इसको सेम रखा। यहाँ पे भी एक्स थीटा इंटू एक्स ही बचा। तो हमने क्या किया, दोनों को मूव किया एक ही साइड, लेफ्ट साइड लेके दोनों को। और यहाँ से एक्स थीटा एक्स दोनों में कॉमन है, तो 1 माइनस लेमडा बार इंटू लेमडा इज इक्वल्स टू 0। अब हम जो लेते हैं, x क्या था यहाँ, आइगन वेक्टर्स था। तो हम तो नॉन ट्रिवियल आइगन वेक्टर्स लेते हैं ना, नॉन जीरोस। तो अगर ये नॉन जीरो हैं तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी तो नॉन जीरो बनेगी। तो अगर ये और ये दो नंबर्स की प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। ये जीरो पॉसिबल नहीं है तो ये ही जीरो होगा। अगर ये जीरो होगा तो 1 माइनस लेमडा बार इंटू लेमडा इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज लेमडा बार इंटू लेमडा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि ये दोनों कैसे होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू के होते हैं, जितने भी हमारे आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज होती हैं। अब इसकी करोलरी है। करोलरी में क्या है, प्रूव दैट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। वहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स थी, यहाँ पे बस क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हमें प्रूफ करना है ये भी यूनिट मॉडुलस के होंगे। तो हमने बस स्टार्ट करना है, वहाँ पे स्टार्ट किया था ए थीटा इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी से, और फिर बाद में हमने आइगन वैल्यूज़ की वो लिखी थी ए एक्स इज इक्वल्स टू लेमडा एक्स, और फिर दोनों साइड थीटा लिया था। अब हमें क्या करना है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए करना है, तो हमें क्या करना है, दोनों साइड थीटा नहीं लेना। अब हमें क्या लेट करना है, ए डैश इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर आइगन वेक्टर वाली डेफिनेशन यूज़ करनी है, फिर हमें क्या लेना है, डैश लेना है। और बिल्कुल सेम मैनर में हमें ये प्रूफ हो जाएगा कि लेमडा लेमडा बार इज इक्वल्स टू 1 आता है। ठीक है, बिल्कुल सेम मैनर में प्रूफ है, तो वो लोग आप खुद करेंगे।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल्स, और वो हमारी लास्ट वीडियो होगी, हमारा चैप्टर ख़त्म होने वाला है। थैंक यू।